Next, 1 mole of an ideal gas undergoes a cycle of process consisting 2 isochores, okay, and 2 isobars, okay. Temperature at 1 and 3 are T1 and T3. 1 का टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T3 है. Find the work done by the gas over the cycle if the point 2 and 4 lie on same isotherm. यानी इसका टेम्परेचर अगर T0 है तो इसका टेम्परेचर भी T0 है. ठीक, बाकी इन दोनों का T1 और T3 मैंने लिख दिया है. ओके, बताना क्या है? फाइंड द वर्क डन बाय गैस ओवर साइकिल. पूरी साइकिल में गैस का वर्क डन बताना है, वो भी T1 और T3 के टर्म में. चलो देखते हैं. सबसे पहले हम टोटल वर्क डन ही निकालते हैं, और टोटल वर्क डन अगर आप देखोगे 1 से 2 प्रोसेस आइसोकोरिक है, वर्क डन है 0. 2 से 3 प्रोसेस आइसोबारिक है और यहाँ का वर्क डन हो जाएगा 1 मोल गैस है तो वैसे NR डेल्टा T होता है, तो N तो 1 है तो R इंटू T3 माइनस T0. फिर यहाँ से यहाँ का वर्क डन 0 और यहाँ से यहाँ का वर्क डन हो जाएगा R इंटू T1 माइनस T0. ओवरऑल ये वर्क डन कितना आ गया? R ब्रैकेट T3 प्लस T1 माइनस 2T0, ये वर्क डन आ गया. ठीक है ना. अब इसने कहा 2 और 4 इसका जो टेम्परेचर है वो सेम है, और यहीं से हमारा T0 की वैल्यू आएगी जिसे पुट करने पे हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए. ठीक है, एक मिनट. ओके, क्वेश्चन को जरा देखते हैं. अब ये आंसर तो हमने निकाल दिया, लेकिन हमारे आंसर्स में T0 नहीं आ रहा, और एक्स्ट्रा डेटा हमारे पास क्या है कि ये जो आइसोथर्म बना हुआ है 2 और 4 का टेम्परेचर सेम है, T0 है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब T0 की वैल्यू कुछ T1 T3 के टर्म में हम पता करेंगे तभी आंसर आ पाएगा. तो ट्राई करते हैं भाई क्या रिलेशन आता है दोनों में. अब रिलेशन निकालने के लिए चलो मैं यहाँ के वॉल्यूम को V, यहाँ के वॉल्यूम को V प्राइम लिख देता हूँ, यहाँ के प्रेशर को P और यहाँ के प्रेशर को P प्राइम लिख देता हूँ. ठीक है, तो जो T1 है, T1 को मैं लिख सकता हूँ PV अपॉन NR, और जो T3 है इसको लिख सकता हूँ P प्राइम V प्राइम अपॉन NR. ठीक, और एक्चुअली गलत जगह लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट लिखना है बाद में, यहाँ लिख देता हूँ. तो T1 हो गया PV अपॉन NR और T3 हो गया P प्राइम V प्राइम अपॉन NR. और अगर T0 को देखोगे तो T0 के लिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 से P प्राइम V अपॉन NR, और यही मैं 4 से लिख सकता हूँ PV प्राइम अपॉन NR. अब इनमें रिलेशन खोजना हमें T1 T3 और T0 में. तो कायदे से देखो, अगर मैं T1 T3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो PV P प्राइम V प्राइम सब एक साथ आ जाएगा, और T1 T3 इक्वल टू T0 स्क्वायर हो जाएगा. आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. ठीक है, तो जो T0 है इसको मैं लिख सकता हूँ रूट T1 T3. तो हमारी वैल्यू आ गई R T3 प्लस T1 माइनस 2 रूट T1 T3. ठीक, और इसको आप लिख सकते हो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर आपको आती हो तो रूट T1 माइनस रूट T3 या रूट T3 माइनस रूट T1 का स्क्वायर है ये. तो हमारा आंसर आना चाहिए R रूट T1 माइनस रूट T3 का स्क्वायर, यानी बी हमारा करेक्ट